अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल, एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, जो कि है जी नाइट लाउंज का। क्या हाल है वाले हैं, कैसे हैं भाई आप लोग? आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों से ऐसे बात करूँ कि क्या हाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप, मतलब थोड़ा फिल्मी अंदाज में बात करूं। वो इसलिए क्योंकि आज थोड़ा माहौल फिल्मी फिल्मी होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी करवाएंगे, हमारा काम है, इसी के पैसे मिलते हैं। ओके मतलब हम फिर भी उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। वो इसलिए करवाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, बहुत सारी यंग जनरेशन भी है जिनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो तमाम एक्टर्स जो कि फिल्मों में काम कर चुके हैं, बड़े पर्दे पे अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। स्टिल नाउ दे आर वर्किंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनको थोड़ा सा और हम बाहर निकाल के लाएं, क्योंकि आज आप लोगों ने कैमरे, अपने घर के भी कैमरे ना ऐसे ऑन कर लेने, ऐसे टीवी से वीडियोस बनानी नहीं यार, ऐसे वैसे आपको जरूरत तो पड़ेगी नहीं टीवी से वीडियोस बनाने की। वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट्स वॉट्स चीज़ें वीज़ें तो मिल ही जाती है ना, तो बस वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी और आप लोगों ने जो है वो उसको अपलोड करना है अपने पास, हमारी चीज़ों को शेयर करना है अपने पास। फिल्म स्टार्स की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, बहुत सारी बातें आज हमने फिल्म से रिलेटेड भी करनी है उनसे जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं। एक नहीं दो बाय वन गेट वन फ्री वाला जैसे होता है ना, ऐसे हमने आज जो है ना अपने दो नहीं ऐसी बात है। बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं हमारे और वो गेस्ट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, बल्कि सारे ही वो अच्छे गेस्ट होते हैं जो कि आप एक कॉल करें और बड़ी इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ वो आपको कहें कि जी ही इंशाल्लाह विल बी देयर, हम आ जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्यारे खूबसूरत लोगों के साथ, फ्रेटर्निटी के अपने लोगों के साथ काम करने का। और मुझे वो भी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे इतने प्यारे प्यारे वार्डरोब की, इतने प्यारे प्यारे कपड़ों की, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों की करते हैं जी तारीफ। वैसे तारीफ तो उस खुदा की है जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन बात अगर की जाए भाई मेरे आज के वार्डरोब की, तो थोड़ा सा देसी टच आ रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें तो हमें देसी टच आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसका स्टाइल देखें थोड़ा सा, तो शॉर्ट शर्ट और साथ में जो है वो ट्राउजर है। बहुत प्यारी हमारी डिजाइनर है अदनान, उनका ये आउटफिट है जबीस कलेक्शन का। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके वार्डरोब में इस तरह के बड़े कंफर्ट से आउटफिट शामिल हो जाएं, सो आप लोग जल्दी से जाइए और जबीस कलेक्शन से कांटेक्ट कीजिए। इस तरह के मजे मजे के और भी आउटफिट्स उनके पास हैं। और साथ ही साथ आज आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप भी देख रहे होंगे भाई। नुदरत ने आज कुछ भाई फिल्मी बात, मैंने कहा ना आज फिल्मी शो है हमारा, तो मैंने अपना गेटअप भी थोड़ा वैसे कर लिया, फिल्मी लंबे लंबे लाइनर्स। ये जो अब जो हम फैशन में चीजें वापस लेकर आ रहे हैं ना, मेकअप ट्रेंड्स हम जिन्हें कह रहे हैं, हमारे ये हम ट्रेंड्स नहीं है, ये हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी जो एक्ट्रेसेस हैं, ये उनके स्टाइल थे जो अब हम लोग कॉपी कर रहे हैं। और अगर हम रानी बेगम की बात करें, शमीम आरा साहिबा की बात करें, इनफैक्ट हमारी बहुत अच्छी सिंगर मैडम नूरजहां जी जिन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए, अगर हम उनकी बात करें तो ये सारे मेकअप ट्रेंड्स तब के हैं, ये तभी के मेकअप ट्रेंड्स हैं और ये मेकअप ट्रेंड्स कभी खत्म नहीं होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। आप लोगों को लगता है कि कुछ मेकअप आज आया है, कोई हमें बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है वो सिखा रही है यार कि ऐसे लंबे लंबे लाइनर्स, ऐसा नहीं है। हमारी पाकिस्तान की जो लॉलीवुड इंडस्ट्री है, हमारा जो फिल्मी बैकग्राउंड है ना, ये सारे फैशन हमने वहां से अडॉप्ट किए हैं। मम्मा यही बताती हैं, बोलती हैं भाई ये जो तुम लोग आजकल जो है वो वाइड लेग जीन्स पहनते हो, या आजकल जो तुम लोग जो ये वाइड लेग ट्राउजर्स पहन रहे हो, ये सब हमारे पुराने दौर के फैशन है जो कि दोबारा रिपीट होकर आ रही है। पफी स्लीव्स हम कहते हैं भाई ये तो फलां डिजाइनर ने, ब्रांड ने अपना ट्रेंड निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी एक्ट्रेसेस ने पहना है। आजकल आप लोगों ने और भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो जब साड़ी वेयर करते हैं तो यहाँ पर एक बेल्ट अटैच कर लेते हैं, वो बड़ा एक क्लासी सा डिसेंट सा लुक आता है। ये भी आपको सारी ये जो चीजें हैं ना, ये सब हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो लेजेंडरी एक्ट्रेसेस हैं उनसे सीखने को मिली हैं और उसके बाद जाके हमने इसको अडॉप्ट किया। तो इतनी सारी फिल्मी बातें मैंने आप लोगों से की है ना, तो ये इसका मकसद ये कि आज हमारे शो में एक्टिंग की बात होगी, मतलब एक्ट्रेस जो हैं उनकी बात होगी, साथ ही साथ फिल्म स्टार्स की बात होगी। व्हेन इट कम्स टू द फिल्म इंडस्ट्री, जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, सो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब हमारे पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब रिसेंटली अगर हम देखें, बहुत सारी फिल्म्स हमने देखी, हमारे बड़े अच्छे एक्टर्स ने उनमें एक्टिंग की, और अभी आगे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। और जिस फिल्म स्टार की हम बात करें जो आज हमारे शो का हिस्सा होने वाले हैं, उनकी बात अगर की जाए, अभी क्यों करूं,
अभी तो नहीं कर रही मैं उनकी बात, मतलब रुको ना, वो आपने देखी है ना वो मीम, रुको जरा सबर करो। तो भाई सबर करो, अच्छी चीज के लिए ना सबर करना पड़ता है, सबर का फल मीठा मिलता है, मीठा ही मिलेगा, आप लोग टेंशन ना लें। अच्छा जो शुगर वाले हमें देख रहे हैं वो भी टेंशन ना लें यार, थोड़ा हल्का मीठा दे देंगे हम आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सही है ना। तो भाई बात यह है कि मैंने इतनी सारी बातें की, अपना वार्डरोब भी बता दिया, अपने फैशन भी बता दिए, चीजें भी बता दी, सब कुछ हो गया। अब क्या बारी है, मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए यार, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल भी थमने नहीं वाला। पाकिस्तान के दो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक, एक फीमेल है एक मेल है, कौन है वो दोनों ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। सो जल्दी से जाइए ब्रेक पे, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और जैसे मैंने इंट्रो में इतनी सारी बातें की हैं आप लोगों से, आज थोड़ी फिल्मी बातें की हैं। क्यों की हैं वो इसी वजह से की है ना, क्योंकि आज शो को चार चांद लगाने के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको पता है कि जो भी हमारे शो में आता है वो बच के तो जाता नहीं, बच के इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारे शो का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, कुछ चीजें डिफरेंट है, हम बातें करते हैं करियर पे भी बातें करते हैं, लेकिन उससे हटके कुछ चुलबुले, कुछ फनी, कुछ मजाइया, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, ताकि भाई आप लोग भी इंजॉय कर सकें। घर में बैठे हुए संडे का दिन पूरा तो दिन गुजार लिया आप लोगों ने, घर का सामान लाने में गुजार लिया होगा, कुछ लोगों ने बेगम को शॉपिंग करवाने में गुजार लिया होगा, अब थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम होता है। हमने कहा जब इस वक्त आप लोग टीवी लगाएं और वीनस लगाएं और हम आपके सामने हाजिर हों, तो आप लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आए, आप लोग हंसें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। तो इसीलिए हमने दो बहुत खूबसूरत मेहमानों को आज अपने शो में नाइट लाउंज में इनवाइट किया है। अगर मैं बात करूं, हमेशा हम कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो मैं वही पहले करती हूँ ना, मतलब अगर मैं बात करूं आज की हमारी जो फीमेल मेहमान है उनकी, जितनी प्यारी वो खुद हैं उतनी प्यारी उनकी आवाज़ है, उतना अच्छा वो बोलती हैं। और बहुत मुश्किल होता है, बातें तो सभी कर लेते हैं, लेकिन तरीके से बोलना और ऐसे बोलना कि आप किसी के कानों में रस घोलें। उनकी आवाज़ सुन के आप लोग बड़ा जो है वो इंस्पायर होते हैं। एंकर हैं, वो मॉडल भी हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, आपने उनको पता नहीं कितने सारे डीवीसीज में देखा होगा, आपने जो है वो उनको तब से काम करते हुए देख रहे होंगे आप उनको जब वो छोटी थी। यार ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझेगा कि वो 50 साल की हो गई हैं, वो छोटी हैं अभी भी, ओके। मतलब जब वो अब चाइल्ड स्टार के तौर पे पहले वो जो है अपेयर हुई और उसके बाद जो है उन्होंने मार्केट को बताया, लोगों को बताया कि जी व्हाट आई एम, मैं ये हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा टैलेंट है। तो जी नाइट लाउंज की आज की हमारी पहली मेहमान है आशी निजामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आशी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम करूंगी। सेकेंडली आपने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है, तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। तो बाकी ये है कि आप बताइए कैसे चले। मैं प्रोग्राम आपका देखती रहती हूँ, माशाल्लाह क्या बेहतरीन प्रोग्राम है। अच्छा, हम दोनों ही नहीं है और भी कोई okay। वो होता है ना, दो दोस्तें या दो खवातीन जब बैठ जाती है ना तो बोलती हैं यार बस अब हम वहीं बातें करते रहे। तो अचानक से जो मेल सोसाइटी होती है ना, हमें उनको थोड़ा सा फील होने लगता है यार पर मुझे क्यों बुलाया था। अच्छा ओके फाइनल यार। अच्छा हमारे आज के जो दोनों गेस्ट है ना उनमें एक चीज सिमिलर है, वो ये सिमिलर है कि आशी ने भी जो है वो अपना जो स्टार्ट किया था वो एज चाइल्ड स्टार भी किया था, और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने भी एज चाइल्ड स्टार अपेयर होकर बताया कि जी जब मैं इतना सा बच्चा हो गया इतने अच्छे काम कर सकता हूँ, सोचो जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या कारनामे करूंगा। और वो कारनामे उन्होंने ऐसे किए कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अपनी लॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो लॉलीवुड इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं अभी तक स्टिल। और इतनी सारी फिल्म्स उन्होंने दी हैं आपको, सारी फिल्म्स की बात भी हम उनसे जरूर करेंगे। अभी भी उनकी जो एक फिल्म है वो अंडर प्रोसेस है, शूट चल रही है, सारी चीज चल, जिसकी वजह से वो आपको आज बड़े डिफरेंट लुक में नजर आएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, इंसान को अपने लुक्स चेंज करते रहना चाहिए। एक बहुत वो मैं गाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग उनको जानते हैं फिल्म स्टार के नाम से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने पता नहीं कितनी दिहाइयों से राज कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म एज चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्म में आपने उनको देखा। अभी आप देखेंगे तो फौरन बहुत सारे लोग हमारे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। आज नाइट लाउंज के हमारे दूसरे मेहमान हैं फिल्म स्टार हनी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बड़े डिफरेंट हाँ, ये गेटअप रखा भाई। हाँ। ये कि भी सीरियल कर रहे हैं हम, उसमें एजाज पढ़ाई साहब की प्राइवेट प्रोडक्शन है, ओके। तो उसके लिए गेटअप रखा है, ये नेगेटिव रोल में।
फर्स्ट टाइम नेगेटिव रोल फर्स्ट टाइम कर यस रहे यस हैं। यस अच्छा, तो ये होता है अगर मैं भी बाल कट करवा लेती हूँ, कलर करवा लेती हूँ, या कुछ डिफरेंट अपना लुक कर लेती हूँ, तो लोग फौरन बोलते हैं यार चेंज कर लिया, तो अब आप लोगों को तो नहीं पता पसे पड़ता क्या कहानी है। आशी ने मुझसे सवाल किया था कि जी कैसा चल रहा है शो, क्या चल रहा है सब कुछ, तो भाई शो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे तो यही रहता यही है, लेकिन हम चला रहे हैं इसको। तो आज आप लोग आए, आप दोनों का सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आप लोग आए। अब दौड़ेगा इंशाल्लाह। ये होते हैं ना हमारे जो गेस्ट होते हैं, दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब मैं जरा आपको थोड़े हमारे ना असूल हैं शो के ना, थोड़ा सीरियस हो जाते, नहीं सीरियस नहीं हो जाते, असूल कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं वो सबसे पहले कोई ना कोई जोक सुनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे आपको पता है कि जो खुशियां बांटनी चाहिए। हाँ खुशियां बांटनी। तो आशी, एज आई हैव सेड दैट बिफोर कि लेडीज फर्स्ट, तो पहले आप एक जोक का जरा स्टार्ट कर दें। ओके ओके। अभी रिसेंटली एक जोक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो वही एक दिमाग में घूम रहा है, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। एक मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ था और उसके मालिक जो है 2-3 दिन से बीमार चल रहे थे। ओके। तो अंदर से वाइफ निकल कर आई अपने शौहर के पास और पूछती हैं, अजी सुनियो क्या बीमार लग रहे हो? और छू के देखती हैं उसको तो उनके फीवर होता है। ओके। तो सिर्फ बुरा ना मानियो, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए एक चिकन सूप बना कर लाती हूँ। और जस्ट वो उन्होंने शी टर्न टुवर्ड्स मुर्गा, उन्होंने मुर्गे को यूं पलट कर देखा और मुर्गा की हालत खराब हुई और उसने कहा बहन पहले जाके एक पैनाडोल दे के भी देख लो कि सही है कि नहीं है। ओके, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, यानी कि बीमार मुर्गा और बीमार शोर। अच्छा जी, अब आते हैं जरा ये जो लेगेसी है इधर जरा चली जाए। जी आप क्या सुना रहे हैं? मैं वैसे तो एक आपको गाना सुनाना चाह रहा था, मगर मैं आपको जोक सुना नहीं, मगर आपने जोक की बात की कि हमारे घर में हमारी वालदा कहती थी बाल कटवाओ, तो मैं हाँ बाल नहीं कटवाता था। अच्छा, तो क्यों? भाई ये जोक है या घर की कहानी? ये जोक सुना, ये जोक ही है। ओके। बोलती थी बाल कटवाओ, नहीं मैं नहीं कटवाऊंगा। हाँ। ये तो फिर रिश्ते वाले आए घर में। ओके। तो वो बोलने की वालदा कि भाई तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं तो बहन को क्या देखेंगे, तुम देखेंगे वो। अरे भाई ये जोक कसम से भाई। अच्छा, ये होता है, ये सीरियसली होता है। हमारी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो रख के बड़ा फैशन में चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं और आगे पीछे कई लड़कों की बात क्यों करूं, मेरे अपने अब्बा भाई वो बहुत जो है वो इस चीज में बहुत फॉन्ड थे जब वो अपनी जवानी के दौर में थे कि भाई मैं बड़े बड़े बाल रखूं, और जो है वो मतलब थोड़ा सा कोई पता नहीं कोई हीरो थे हमारे जिनके नाम से वो बड़ी मशाबत करते थे कि भाई मैं भी लंबे लंबे बाल रखूंगा। तो ये थोड़ा जवानी का जो शौक है ना वो होता है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्या ख्याल है आशी? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, होना चाहिए। हाँ। अच्छा आशी, क्योंकि आपकी अगर बात की जाए तो आप एज मॉडल भी काम किया, आपने एज एक्ट्रेस भी, हमने आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा अपनी फनकारी का, अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते हुए। अगर 1 मिनट के लिए मैं आपको तीनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करने को बोलूं कि होस्टिंग, एक्टिंग या फिर मॉडलिंग, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? बेसिकली अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द होस्टिंग लाइन, तो होस्टिंग में ये होता है कि समटाइम्स आपको स्क्रिप्ट मिलता है और आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग लाइन, तो एक्टिंग बिटवीन थिएटर एंड टेलीविजन, यहाँ पे थिएटर की जो है, अगर थिएटर आर्टिस्ट होता है, एज आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम नेपा अकेडमी, आई एम टीवी एंड थिएटर आर्टिस्ट। सो थिएटर लाइन में ये होता है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू डू एनी मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। सो ये होता है, और थिएटर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप क्योंकि अगर 500,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं और एक भी चांस नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि एक्टिंग जो होती है वो इंसान, अगर देखें हम लोग क्या होता है, हम अगर घर में बहुत ही अपसेट भी हैं या कोई ट्रेजेडी हो गई, लेकिन हमें टीवी के ऊपर लोगों को हंसाना है, लोगों को दिखाना है। हम क्या कर सकते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू जो हमें स्क्रिप्ट होता है या जो उसकी थीम चल रही होती है, हमें उसके चलना होता है। That's what we call artist। और कहते हैं एक्टर जो होता है वो बहुत हसास होता है, वो छोटी छोटी चीजें फील करता है। तो मैं किसी चीज को सेलेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं होस्टिंग भी बहुत अच्छे कर लेती हूँ, मतलब तीनों चीजों से आपको प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन पहला एक होता है ना इंसान का पहला प्यार, मैं वो वाला प्यार नहीं पूछूंगी मैं ये वाला प्यार। इन तीनों में से अगर आशी को मौका मिले कि पहला प्यार कौन सा है? मैंने स्टार्टअप जो लिया था वो एक्टिंग से लिया था स्कूल में। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट्स करती थी, मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ग्रेजुअली वहाँ से स्टार्टअप होते 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 और आज आपके सामने।
अच्छा हनी, अगर बात की जाए आपकी, आपने भी एज चाइल्ड स्टार स्टार्ट किया है, तो मैं जरा ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सा कैरेक्टर था पहला, किसके साथ काम किया था, और वो क्या कौन सी फिल्म थी? मेरी पहली मूवी थी एज ए चाइल्ड स्टार 1986-87 में। ओ, फिल्म- 87-86। उसमें तलाश फिल्म थी और नदीम साहब के साथ था। क्या बात है भाई, शफी मोहम्मद शाहजी, नदीम साहब। हाँ। तो वो फिल्म की थी। उसके बाद फिर सन ऑफ अंदाता ओए, एक थी, ये तो उसमें शायदा मिन्नी। ये तो ऐसी फिल्म थी कि मतलब हमारे सारे जितने घर के वो लोग हैं ना, थोड़ा जिनमें वो है एरोगेंस है जी, और जी, थोड़ा वो रोबदारी है, उन्होंने तो बड़ी जो है वो उसको तो एंजॉय किया। ये 87 में 86 में की थी। फिर कमाल अंकल की करी थी एक मूवी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोग्राम्स करते रहे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही functions। प्रोग्राम तो करते रहे। तो कुछ शौक भी था डांस वांस का मुझे। हाँ वो तो सब जानते हैं वाकई में, बिल्कुल आपकी प्रोफाइल से। जी जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक ख्वाहिश थी मेरी कि बड़े स्क्रीन पे आना। हाँ तो वो बस वो अल्लाह ने एक मौका दिया। हाँ, मैडम शमीमारा से मिलवाया। वाह वाह वाह, तो उसके बाद उन्होंने एक फिल्म में साइन किया, दुनिया है दिलवालों की। क्या बात है भाई। उसमें डबल रोल था पहली फिल्म में। उसमें मैं, रैम्बो, सऊद, रीमा, बड़ी कास्ट थी फिल्म की। हाँ, वो पूरी थ्रू आउट सिंगापुर में बनी। फिर वो फिल्म अभी अंडर प्रोडक्शन थी कि 2 फिल्में और मिल गई क्या बात है भाई, उनकी वाह। गुडविल पे। तो मेहंदी जिसमें गाना है दिल हुआ बोकाटा, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। गालिब भी थे ये गालिब थे, गालिब कमाल। अच्छा अच्छा। कमाल साहब के बेटे। जी जी। तो वो फिर एक फिल्म करी दिल तेरा आशिक। उसमें मोहसिन भाई थे, मोहसिन दिल खान तेरा आशिक तो और बहुत। नीली हाँ। जी। तो मेरे साथ प्यार था नीली का। फिर अभी एक फिल्म हम करके आए जापान में। ओ दैट्स नाइस। ये डायरेक्टर हैं तनवीर जमाल साहब, टॉनी भाई, जिनका अभी बीच में जिनका बिल्कुल अभी जी recently अभी इंतकाल हो इंतकाल गया, हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। फिल्म कंप्लीट है, अब बकरा ईद पर रिलीज है इंशाल्लाह। प्रोड्यूसर बकरा ईद पे यानी कि हम देखने इंशाल्लाह। वाले हैं एक जबरदस्त सी फिल्म जो कि जापान में शूट की गई है। हाँ, ठीक जापानीज है। कनेक्शन। जापानीज फिल्म। अच्छा आप लोग एक काम करें ना, जो ऑडियंस हमें देख रही है, देखो हमारे पास तो आ गई है चाय ग्रीन टी, यार किचन में जाएं, चाय वाय बनाएं जल्दी से, क्योंकि अभी That's बहुत great. कुछ होने वाला है। हम इसके लिए आपको एक छोटा सा ब्रेक दे देते हैं, ठीक है? हम भी यहाँ पे चाय एंजॉय करते हैं, आप लोग घर में चाय एंजॉय करें। एक छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाइस। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचौमा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुल्हन का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचौमा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुल्हन का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। आई होप सो हमने तो अपनी चाय वाय खत्म कर ली है, आप लोग अब चाय वाय बना के जो है वो बैठ गए होंगे स्क्रीन के आगे। अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया, होता है ना कभी कोई बाहर निकला हुआ होता है, ट्रैफिक मिल जाती है, तो थोड़ा लेट आके टीवी ओपन किया, तो हमारे साथ आज आशी मौजूद है, हनी खान मौजूद है, बड़े मजे मजे की बातें चल रही हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल। आशी एक सवाल है मेरा जी, आपसे, जी। ये जो जुल्फे हैं मतलब आपकी भी मेरी भी सबकी, जिनकी लोग इतनी तारीफें करते हैं, जी, बिल्कुल ये ऐसे ही जुल्फे हैं, अगर सालन में से निकल आए तो ओहो। हंगामा क्यों करते हैं? वो हो करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि जब बंदा अगर कुकिंग करेगा तो हेयर तो जाएंगे उसके अंदर। हनी यही सवाल मेरा आपसे भी है। नहीं, मैं तो बड़ी एलर्जी आती है मुझे खाने से जुल्फों यहाँ ऐसा ही है ना हाँ भाई, बिल्कुल सही है। आप लोग जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, भाई क्या लहराती हुई जुल्फे हैं, नहीं, वाह वाह कभी-कभी- क्या कलर। हाँ। यही जुल्फे जब सालन में से निकल आती तो हंगामा शुरू हो जाता है। सही कह क्यों? रहे आखिर क्यों, ये बताएं। वो सम टाइम होता है हंगामा, सम टाइम नहीं होता। बंदा ये सोचता है कि अगर हंगामा किया तो ऐसा ना हो सर पे जूते पड़ जाए उल्टे और खाना भी ना मिले। ये उन हजरात की बात हो रही है जिनकी बीवियां बड़ी जालिम है। अच्छा ये हम अब थोड़ा शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज को कि आजकल मार्केट में जालिम बीवियां बहुत आई हुई हैं। बीवियां ही क्यों जालिम है ये बताइए? हस्बैंड भी जालिम होते हैं, लेकिन वो परमानेंट बीवियों को कर दिया गया है। अच्छा आप क्या कहेंगे हनी? ये हाँ सब- हाँ हाँ, मजा आएगा अब जो ये मैं वाला। आपको बताऊं, ये सब बीवियों के हाथ में होता है, मर्द को किस तरह रखना है। हाँ वो अब प्यार से भी रख सकती हैं वो। मैं कहती हूँ अगर आप अपने शोहर को शहजादा या बादशाह बना के रखेंगी तो ही हाँ। आप मलका बनेंगी, अगर आप बिल्कुल, उसको गुलाम बिल्कुल, बना के रखेंगी तो आप बिल्कुल। खुद भी गुलाम ही और होंगी। शोहर को भी चाहिए, वाह क्या कह दिया, सुनहरे हुरूफों में लिखा है। और शोहर को भी चाहिए बीवी का ख्याल रखे। हाँ ये आपने इसलिए बोला, आपने बोला मैंने घर पर भी जा।
शौहर अगर ये सोच लेना कि एक लड़की जो उसकी खातिर अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, फ्रेंड्स को सब छोड़ के एक लाइफ से दूसरी Yes, लाइफ में कन्वर्ट बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। देखिए अगर मैंने अभी बहुत खूबसूरत ट्री भी देखा है यहाँ, तो मैं उसी की एग्जांपल दूंगी कि जब हम एक ट्री होता है, हाँ। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वो भी 4 से 5 दिन लेता है Settle वहाँ पे होने में। सेट होने हाँ। में, वरना वो मुरझा जाता है। तो सेम लाइक लड़की भी जो होती है वो एक एनवायरनमेंट से निकल कर आ रही है, उसकी वहाँ रूटीन अलग होती है, उठना बैठना सोना हर चीज़ अलग होती है, बैठने का तौर तरीका, हम लोग तो फीमेल होते हैं घर पे ये पथल्ला मार के बैठ जाते हैं जो भी चीज़ हो। हस्बैंड के वहाँ, शौहर के वहाँ जब जाते हैं और हमें सेम वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है, लड़की अपने अंदर जो ना बंद होती जाती है। तो मेल को और उसके घर वालों को पहले तो ये सोचना चाहिए कि एक लड़की जो सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, आपके घर में आई है, उसको सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम दिए। मुझे लगता है मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया। लेकिन ये पता है ये नेचुरल बात है। सीरियसली हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ बैठ के शो कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम आपस में जो है ना वो बातें ही कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। स्क्रिप्टेड चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कुछ आवाजें आ रही हैं मेरे कानों में। आप लोगों को पता है, आप जिस शो में आए हैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। जी, जी। इसमें सिर्फ बातें नहीं होती हैं, इसमें गेम्स भी होते हैं, इसमें थोड़ा शरारती मस्ती मजाक भी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक पिच लगने वाली है जिसपे हमने क्रिकेट खेलना है। ओके 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 थोड़े थोड़े से इधर से भी एक्सप्रेशन बदले, इधर से भी थोड़े बदले, थोड़े एक्साइटिंग एक्सप्रेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक गेम खेलने जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब ऐसा है कि कुछ अरसे पहले तक इस शो में गेम सिर्फ गेस्ट के साथ खेला जाता था। उसके बाद लोगों ने ये बड़ा, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला कि ये सिर्फ गेस्ट ही बेचारे क्यों फंसते हैं, हाँ। होस्ट को भी फंसना चाहिए। ये तो अच्छा आइडिया है। तो एक ऐसा गेम जो है वो रखा गया, फिर शो का पार्ट बनाया गया सेगमेंट को, जिसमें मैं भी फंस रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक ठीक है। है, तो ये है जी A to Z स्टोरी, Okay. इसका नाम है सेगमेंट का। और हम एक सिचुएशन में आपको दूंगी, मतलब हमें एक सिचुएशन मिली है और उस सिचुएशन पे हमने बात करनी है तीनों ने 1 by 1। और ये कहानी ट्रेन हमने A से चलानी है, Okay. Z पे खत्म करनी है। Okay. यानी कि अगर मैं A से बात कर रही हूँ तो आपका अगला जुमला कनेक्ट से होना होगा चाहिए। उसी से सिचुएशन से ही, लेकिन B से शुरू होगा। Okay. C से आपका जुमला, D से मेरा जुमला, E से, फिर इस तरह से हम इसको Z तक वाइंड अप Okay. करेंगे। आर यू गाइस रेडी? इंशाल्लाह। हैं तैयार? 50-50 लेट्स सी क्या होने वाला है। अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप लोग आए हैं नाइट लाउंज में, मतलब आप लोग, क्योंकि ये तो सच्ची है सिचुएशन, ठीक है। आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, और अब आप लोग यहाँ आ गए हैं और आप लोगों को होस्ट नहीं मिल रही है कि बेसिकली नुदरत कहाँ है, ठीक है। तो मैं हूँ प्रोड्यूसर, इस वक्त प्रोड्यूसर की Okay. सीट पे हूँ, और आपने ढूंढना है होस्ट। और आप दोनों थोड़ा Okay. थोड़ा गुस्से में भी हैं कि भाई हम आ गए, होस्ट नहीं आई अभी तक, सही है। तो प्रोड्यूसर बात शुरू करेगी A से, और यहाँ से इसी सिचुएशन में रहते हुए Okay, हमने okay, Z तक चलना है। एक्सक्लूसिवली इन नाइट लाउंज, यू गाइस आर वाचिंग A to Z स्टोरी विद हनी खान एंड आशी। हियर वी गो। अरे आप लोग आ गए? हाँ, बहुत देर हो गई आए हुए, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। C मगर ये कि C से बात शुरू करनी है। सी फंस गए फंस गए। सी चले आ गए हैं तो बैठ जाते हैं, बोले चले चले आ गए तो बैठ जाते हैं, हम इंतजार कर लेते हैं। डी। देर तो नहीं हो रही आप लोगों को? E ई इतना इंतजार कर लिया तो और भी कर लेते हैं। F एफ। अब फारिग थोड़ी है हम लोग। G गला तो खराब नहीं है आप लोगों का? हंस हंस के जो है ना हालत खराब हो चुका है वाकई में। I आई एम रियली वेरी 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 मिस्टेक। J जल्दी तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? के करें कहाँ है कुछ करें क्या करें कोई तो लेकर आई है, होस्ट की सीट खाली है इस वक्त। टी नहीं नहीं, what? L एल एल लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम नो सी। M मुझे बताइए क्या टेंशन है आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत देर से आके बैठे हुए हैं, होस्ट का कुछ पता ही नहीं है। O ओ माय गॉड। ये जो ये शुरू हुआ ना, आई एम सॉरी, ओ माय गॉड, वेरी लॉन्ग शॉर्ट टर्म, ये बहुत वो कहते हैं ना क्लेवर, बहुत हाँ, खेल रहे हैं, बहुत। वाह भाई। ओ P परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाएंगी होस्ट। ओके। Q क्यों कहाँ रह गई हैं वो? R आर अब लाएं। रियली रियली वेरी मिस्टेक। S सर उर्दू में भी कुछ बोल रहे हैं। T टी
टाइम भी नहीं है, फिर भी वेट करना पड़ रहा है। You are right. वेरी बैड बी। उठे फिर चलते जब कोई नहीं आ रहा है। यू हो गया ना, यू हो गया, वी आया ना आपसे, V. तो यू आया। अच्छा UVW। वक्त जाया हो गया सारा यहाँ पर तो आकर। एक्स। Oh my God. X. अब तो फंसे। जाइलोफोन ही ला दे, वही नहीं, बजा जहाँ लो। दो खवातीन होंगी ना वहाँ तो आदमी हो जाता है। एक्स से जाइलोफोन बोले, जाइलोफोन ही ला दे, वही बजा लूं मैं। चलो फोन ला दो। वाई ओके, ये तो कोई बात नहीं हुई। ज्यादा हो गया ये तो। अरे क्या बात है यार, तालियां बजाएं मिलके, बात ही ज्यादा हो गई। Very nice. हमने बहुत खुश उसलूबी से अपना जो है वो A to Z बहुत story- मजा आया। बहुत मजा आया, Very एंजॉय फर्स्ट किया। टाइम आई प्लेड दिस गेम। Very अच्छा nice. लगता है, Very कुछ nice. डिफरेंट हो आपका तो है तो Oh, yes. अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, हनी खान की तरफ जरा बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ऑडियंस को तो पता ही है कि इन्होंने बताया कि बड़ा थोड़ा सा डांस वांस का भी शौक और साथ ही साथ गाने का भी है, तो मैं आपको वैसे जाने ऐसे दूंगी नहीं, हम अच्छा। शो के एंड पे आपसे गाना भी जरूर सुनेंगे ताकि अच्छा इख्तिताम हो। वो कहते हैं ना, अच्छा होता है इख्तिताम तो थोड़ा जी। अच्छी चीजें और जरा आगे हल्ला गुल्ला हो निकलती हैं, जरा जाता है। हल्ला गुल्ला हो जाए, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये बताइए, गाने का शौक कैसा है? हाँ, गाने का शौक तो मुझे वो कहते हैं ना कि शुरू से ही था। अच्छा, हाँ, मगर मतलब आप जब पैदा हुए थे तो शुरू में रोते हुए पैदा हुए? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एक फील होती है, ये शुरू से ही शौक था, एक्टिंग का भी शौक था, हाँ। गाने का भी था, मगर गाना गाते हुए बड़ा डर लगता था मुझे। अच्छा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिसको आता है ना वो गाते हुए डरता है। मैं आपको सही बताऊं कि समझने वाले इस वक्त ज्यादा हैं, सुनने वाले समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो मैं बस गा लेता हूँ, इतना अच्छा नहीं गाता, बस गा लेता हूँ। मतलब गा ले, मतलब बस चल गा जाता लेते है हैं, काम। yes, नहीं, yes, अभी आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा गाते हैं। तो अच्छा, आशी, कभी आपका रुझान हुआ सिंगिंग की तरफ? जैसे हम लोग तो हैं इसी थोड़ा फील्ड बहुत से। घर में गा लेते थे बस। थे या ज्यादा हैं? वैसे हाँ है भी। और लेकिन क्योंकि जो ये है आपका कि एक टोन आता है ना कानों में, एक खनक लग रही, क्यों ऐसा सही है ना? मैं Yes, सही yes, कह रही हूँ? yes, yes, yes. तो हमें ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ा ट्राई करें तो आप बहुत आगे जाएंगी, मतलब बहुत लियारी व्यारी से आगे निकल जाएंगे। नहीं मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म आपको जो है वो इसमें भी आपको सीखने की। अच्छा, एक कोई कैरेक्टर ऐसा आशी जो आपकी ख्वाहिश हो करने की और अभी तक किया ना? अभी तक के तो काफी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, बट जो मिलता है करते हैं कुछ बस। ऐसा, जैसे मुझे अभी शौक है एक कैरेक्टर करने का, मैंने आज तक वो कैरेक्टर नहीं किया, बाकी सारे कैरेक्टर किए हैं, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। अच्छा। मुझे बड़ा शौक है कि कभी वो मुझे कोई ऑफर हो तो मैं कर लूं। तो ऐसी आपको कोई एक कैरेक्टर होता है ना, इंसान को शौक होता है। आपको नहीं, नेगेटिव करने का शौक है? नेगेटिव रोल? बहुत। अच्छा, अच्छा, मैं नेगेटिव की साइड पे नहीं जाना चाहूंगी कभी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी जॉली टाइप की बंदी हूँ। अच्छा, मैं कता करा भी माफ में, अगर आप हाँ, कहें। जी जी जी। आजकल जो दौर चल रहा है, हाँ, आप देखें हीरो से ज्यादा नेगेटिव रोल हिट हो रहे हैं। वो ही Exactly, बिल्कुल ऐसे यही ही बात है, यही बात या फिर कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जो नेगेटिव भी हो बट yes. पॉजिटिव भी Oh, हो, yes. वो ये भी करने हो में फिर मजा आएगा। वो एक, हो तो एक ज्यादा काम अच्छा करते है। हैं, ब्रेक लेते हैं, उसमें ना हम बैठ के ढूंढते हैं ऐसा कोई चलो, कैरेक्टर चलो। बना लेंगे। ओके, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में, और हमने कैरेक्टर निकाल लिया, लेकिन हम अभी नहीं बनाएंगे, हम बाद में रिवील करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि आप लोग भी माशाल्लाह काफी टाइम से काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा तब लगता है जब हमारे सामने आके जूनियर्स भी काम कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। मसला एक ये भी है कि जूनियर्स भी ऐसे होने चाहिए जिनको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आती हो। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई एक ऐसी टिप या कोई एक ऐसी बात, पहले आशी आपकी तरफ से फिर आपकी तरफ से निहान, जानी चाहिए हमारी ऑडियंस की तरफ, जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं या फिल्म, उनको शौक है फिल्म करने का, तो वो किस तरह से अपनी जर्नी को लेके चलें? जी आशी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एक्टिंग का शौक है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, हाँ। आप पहले उसमें एडमिशन लें। जैसे कि मैंने खुद एक्टिंग सीखी है। क्या बात है। सीख के जब बंदा आता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ। उसको इम्प्रोवाइजेशन करना आ रहा होता है,
हाँ। मूवमेंट करना आ रहा होता है, आपकी डिक्शन बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेपा में जिया मोहिउद्दीन सर, मरहूम, क्या बात। कौन नहीं जानता उनको, उनसे हमने डिक्शन पढ़ी है वहाँ पर। वाह क्या बात। इम्प्रोवाइजेशन वो सिखाते हैं कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और सामने वाला एक्टर आपकी लाइन खा जाता है या भूल जाता है, आप किस तरह परफॉर्म करें। तो ये तभी मुमकिन है जब एक एक्टर पढ़कर आता है। तो जितने भी न्यू है मेरा उनको ये बहुत ही सीरियस भी कह लें, बहुत यूनिक कह लें और डायमंड टाइप का कह लें हाँ। कि ये एडवाइस है कि आप सीख कर आएँ। अगर होस्ट बनना है उसके लिए भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। Exactly. अगर न्यूज़ एंकर बनना है उसके लिए भी इंस्टीट्यूट है। तो सीख के आएंगे तो बहुत अच्छा बस रहेगा। सिर्फ बोलना ही सब कुछ हाँ, नहीं है। बिल्कुल। प्लस कि सीनियर जब भी आपको कोई चीज़ बताता है, इट डजेंट मीन कि वो अपनी आप के ऊपर चीज़ थोप रहा है, नहीं, आप उसको सुने, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो आपको हर चीज़ देखें ना। जब हम अगर घर की मिसाल लें, बच्चा होता है, उसको उसके पेरेंट्स डील कर रहे होते हैं, उसको Exactly. उठने बैठने का तरीका बता रहे होते हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, कब किसके लिए। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि बड़े आए हैं और बच्चे जो वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, लेकिन बहुत से घरों में ये तरबियत होती है कि उठ के बड़े खड़े आए हो। तो आप खड़े हो बिल्कुल, बिल्कुल जाइए। ऐसा ही। तो अगर इस तरह की चीज़ें सीख कर एक स्टूडेंट आता है तो उसको कभी भी अपने सीनियर का कुछ भी कहा बुरा नहीं लगेगा क्या और वो बात है। डेफिनेटली कामयाब क्या होगा। बात है जी। बहुत हनी खान क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहूँगा, इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि रिस्पेक्ट तो लाजमी है सीनियर्स बिल्कुल की। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। आप वक्ती तौर पे तो कर लेंगे मगर लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। दूसरी बात कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, हाँ बिल्कुल। बड़ों की खिदमत करें, वालिदैन की दुआएं लें। और ये फील्ड जो है, जो मैंने थोड़ा सा एक जजमेंट है हमारी कि ये स्ट्रोक ऑफ लक, इस पर लक बड़ी काउंट करती है इस फील्ड में। बिल्कुल, ये है। ठीक है। Exactly. आप बड़े बड़े मैंने स्टार्स देखे हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, मगर ये है कि कुछ ऐसे भी हैं जो उनके बाद आए और बहुत सुपर हिट हो गए। बिल्कुल। तो लक भी बड़ी काउंट लक भी करती count है। करती है। बाकी अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें आप, उनको इज्जत दें, तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाबी इट देगा। मैटर्स अलॉट। राशि की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। आई नो हम थोड़ा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बड़ा सीरियस माहौल हो गया, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने बताया कि लोग बच्चे जो हैं, बच्चों को कुछ को तरबियत ये भी दी जाती है कि वो उठ के खड़े हो जाते हैं, इवन तो हमें ये तक अलाउड नहीं है स्टिल नाउ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच्योर हो गए सारी चीजें कि अगर हमारे साथ गाड़ी में बड़े हमारे यानी कि हमारे जो दादी वगैरह ट्रैवल कर रहे हों तो हम वॉल्यूम भी अप कर दें गानों का या Yes. कुछ वॉल्यूम लगा दें। मतलब मम्मा पापा बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं, बड़े बैठे हैं, उनको टेंशन ना हो, उनके सही। कान में ज्यादा। मतलब मुझे लगा कि यार ये चीज अच्छी है। हमें बिल्कुल। वक्ती तौर पे शायद बुरी लगती हो, लेकिन आगे जाके समझ आता है कि ये अच्छी है। बिल्कुल। भाई आप दोनों आए, बेहद शुक्रिया। You're और welcome. हनी आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई हमें आपके प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुई थैंक यू सो वेरी मच। और थैंक यू। यकीन करिए कि माशाल्लाह आपके साथ ऐसा वक्त गुजरा है मालूम ही नहीं चला। बिल्कुल पता नहीं जबरदस्त। चला कि हम कहीं वन टाइम फर्स्ट टाइम आए हुए बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार इधर उधर घूम घूम के मैं सेट भी देख रही हूँ, तो माशाल्लाह सेट भी बहुत ये अच्छा हमारा है। सारा माशाल्लाह। टीम वर्क जी, है, बिल्कुल। हमारे डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की ये पूरी एक काबिश होती है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, दिल से बोल रहे हैं ये लोग। yes, Okay, yes, yes. आप लोग आए हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। तो बाहर हमने पत्थर के बोरे बोरे सब रखे हैं ताकि हम लोग ले जाएंगे। नहीं अपार्ट फ्रॉम जोक्स, हमारे पास आप लोगों Okay. के लिए बहुत खूबसूरत से प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स हैं Thank you. जो कि लर्निंग लेबोरेटरीज की जानिब से हैं। ये you फिलहाल so मेरे पास हैं, Okay, टेंशन okay, नहीं है। thank you so much. बिल्कुल अमानत है आप लोगों के पास ये जाते हुए आप लोगों के साथ Thank जाएंगे। you, you ओके, are आप लोग अपना Thank you so टाइम much. निकाल कर आए। और Thank you. जाते जाते हमने तो इनको गिफ्ट दे दिया, अब हमें भी तो गिफ्ट चाहिए। प्लेजर। अब हमें भी एक गिफ्ट चाहिए और वो गिफ्ट ये है कि जी हम हनी खान से सुनेंगे एक जबरदस्त सा गाना। जाते जाते आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मेरी ऑडियंस से मैं जरा इजाजत ले लूं, उसके बाद हम थोड़ा सा अलग स्टाइल में थोड़ा सा एंजॉय करते हुए इस गाने को सुनेंगे। ऑडियंस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं शो में, क्या अच्छे कोई और आर्टिस्ट जो कि आप चाहते हैं कि हम शो में शामिल करें, उनको भी जरूर अपनी हमारी लिस्ट में बता दीजिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सके आप लोगों की जो भी फरमाइश है उसको पूरा कर सकें। तो चलिए जी, आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा होने वाली है मुलाकात। जाते जाते होगा हनी खान का एक जबरदस्त सा सॉन्ग। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
बसाने दे तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू बसाने दे रसीदा गीत चाहत का रसीदा गीत चाहत का सरा ये गीत गाने दे सरा ये गीत गाने दे तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू बसाने दे कहानी दर्द बिन्हा की तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुने सुनाने दे तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुने सुनाने दे हजारों दूरियां मेरी कई मजबूरियां मेरी ये बंधन तोड़ देने दे मुझे तूफान बसाने दे ये बंधन तोड़ देने दे मुझे तूफान बसाने दे रसीदा गीत चाहत का रसीदा गीत चाहत का जरा ये गीत गाने दे जरा ये गीत गाने दे तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू बसाने दे